हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम डिटेल चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, एंड देन वील सी। आज मैं आप लोगों के लिए एंजल आंसर्स भी लूँगी और आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस भी लूँगी। तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सब कुछ पता चलेगा। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। वही चीज़ लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करती हुई। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए या पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। वहाँ पे भी आपको कोई चीज़ अपने से मैच करती हुई लगे या कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी अवेलेबल हूँ, डिटेल सेशंस के लिए भी अवेलेबल हूँ, सिंगल क्वेश्चन के लिए तो मैं वैसे भी अवेलेबल थी ही। चलिए जनाब, सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। इतने सारे कार्ड्स निकल के तभी मैं कह रही हूँ डेक हल्का क्यों हो गया। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। फड़क फड़क के कार्ड्स आ रहे हैं नाज़रीन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ओके, लेट्स टेक दीज 4 कार्ड्स। सबसे पहले ये आया था, दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद सन आया था, देन वी हैड 4 ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह, एंड देन जस्टिस, वेरी गुड। बड़े ही ज़बरदस्त एनर्जी में हैं आपके पर्सन। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी में डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू बिगनिंग है। एनर्जी अगर मैं देखूं तो पैशनेट हुए में हैं, कोई नया आइडिया है किसी बात के लिए, एक्साइटेड हैं आपके पर्सन, एंड दे रियली वांट टू बिगिन समथिंग। अब वो बिगिनिंग क्या है, वो एक खुशी की बात है, वो कोई खुशी से रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ जो उनको खुश करे, कोई ऐसी चीज़ जो उनकी लाइफ में खुशी लेकर आए। इस चीज़ के लिए वो एक्साइटेड हैं। एनर्जी चेक करूँ मगर 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 का कार्ड है। बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे फ़ौरन से बेशतर शादी किसी की सेट हुई हुई है, शादी होने वाली है, या आपके पर्सन अपने रिलेशनशिप को एक एडवांसमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं कि वो एडवांसमेंट फील कर रहे हैं, या वो यूनियन प्लान कर रहे हैं, कमिटमेंट को, रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने बहुत मेहनत से इन तमाम चीज़ों को संभाला है, और अब नेस्टिंग यानी एग शेल्स की बारी होती है ना, कि जैसे बर्ड अपने नेस्ट को संभाल रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। इन द सेम वे आपके पर्सन के पास कोई एक ऐसी बात उनको फील हो रही है कि ये उनका शेल्टर है, ये उनका नेस्ट है, ये उनकी कमिटमेंट है, ये उनका रिश्ता है। तो उन्होंने ही इसको प्रोटेक्ट करना है, कोई और आके इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं कोई अगर इस रिश्ते से उड़ रहा है, जैसे कि मैं देखूं कि एक बर्ड है और दूसरी बर्ड भी वहाँ पर आना चाह रही है, तो दैट मीन्स कि ये यूनियन ही की बात है, कि दो दो लोगों का यूनियन पॉसिबल है। अदर देन दैट, जस्टिस। योर पर्सन इज़ थिंकिंग, अब उनकी जो एनर्जी है वो इंसाफ की है, और वो इंसाफ चाहते भी हैं, वो फेयर चलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप में जो चीज़ फेयर है वो उसी तरह से उसको करना चाहते हैं। टिट फॉर टैट भी हो सकता है, सोच रहे हों। आप लोगों के दरमियान क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स अप्रोच, टूवर्ड्स एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके पर्सन कोई एक प्लान अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं, और उस प्लान की बिगिनिंग के लिए वो डेफिनेटली काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये प्लान या तो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ये प्लान उनके किसी केस से रिलेटेड है, किसी सुनवाई से रिलेटेड है, किसी हेयरिंग से रिलेटेड है, या जो भी है, उनको बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। एंड दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पर्सन इसको किसी न किसी तरीके से अचीव कर लेंगे। विद द सन कार्ड दे आर हैप्पी, दे वांट टू फील हैप्पी, और वो या तो बहुत ज़्यादा खुश हैं
कि लाइफ में एक मेगा चेंज आने वाला है, एक न्यू एक्साइटमेंट होने वाली है, या इस प्लान के बाद जो एक्साइटमेंट आएगी वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगी, एंड देन वो सब चीज़ें ठीक कर देंगे विद द जस्टिस कार्ड। ये आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी, इसी को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपके पर्सन परेशान रह रह के थक गए हैं। बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग या तो उन्होंने फेस की, बहुत धोखे उन्होंने फेस किए, या आपके पर्सन परेशान रह रह कर उकता गए हैं एंड नाउ दे वांट अ चेंज। वो उनको डेस्परेटली लग रहा है कि जैसे अब मुझे इस फेज़ से खुद ही निकलना चाहिए, अब मुझे इस फेज़ में रहने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इस परेशानी को वो खुद ब खुद शिफ्ट करना चाह रहे हैं और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। प्लीज़ सन कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कीजिए कि सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी की रीडिंग में। 8 ऑफ कप्स, और राइट, आपके पर्सन मूवमेंट का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, मूव ऑन का सोच रहे हैं, किसी मामले को या किसी चीज़ को लेकर अगर स्टक हुए हुए थे तो उससे निकलने का सोच रहे हैं। किसी हद तक उनके ऊपर खुद भी ये चीज़ रिवील हो रही है कि वो फंसे हुए थे किसी स्टक एनर्जी में, एक परेशानी में स्टक हुए हुए थे और अब वो उससे रिलीज़ हो रहे हैं, वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर सन का कार्ड भी आया है, ताकि इसी बात को लेकर वो एक्साइटेड है कि जो चीज़ उनके ऊपर गालिब हुई हुई थी, वो चीज़ चाहे छट गई है, वो हट गई है, उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये मैटर, ये एनर्जी, ये वाइब, ये सिचुएशन, ये टॉक्सिसिटी सर्व नहीं कर रही, बल्कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गिव मी द क्लैरिटी अबाउट माई व्यूअर्स पर्सनस एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? चैरियट, यस, डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, क्लियर हो गए हैं आपके पर्सन और बहुत तेज़ी से, जिसे कहना चाहिए, इस डिसीजन में क्विक होना चाहते हैं। कोई लीडरशिप की बात है, लिटरली लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, और आपके पर्सन इस यूनियन को पॉसिबल बनाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे, बिकॉज ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। शायद डिसीजन मेकिंग अच्छी हो गई है, क्लैरिटी पता चल गई है, मूव ऑन कर रहे हैं ज़िंदगी में, परेशानी से छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं, इसीलिए कार्ड्स ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। आपके पर्सन कैंसेरियन, यहाँ पे भी कैंसेरियन एनर्जी है, ऊपर भी आई है, तो वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, आपके लिए जो उन्होंने डिसीजन लिया है काफ़ी एक्साइटेड हैं, वो आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप शायद तनहा तमाम चीज़ें चला रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब आपको फेयर डीलिंग दी जाए, अब आपके साथ फेयर किया जाए, बिकॉज़ आप काफ़ी अकेले हाथों से तमाम चीज़ें करते आए हैं, आप अपने काम में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उदास हैं, सैड हैं, एंड दिस दे वांट टू डू इट जस्टिस फॉर यू। आपके लिए उन्होंने कोई चीज़ सोची हुई है, राइट टाइम का, राइट मोमेंट का वेट करें, एंड विद दिस चैरियट एनर्जी डेफिनेटली आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और कोई ऐसी बात ज़रूर कहेंगे जो एक फेयरनेस की बात होगी, जो एक बैलेंस की बात होगी, इंसाफ की बात होगी, जो एक अदल की बात होगी। तो आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है। नाउ लेट्स सी के उनकी थॉट्स क्या हैं, आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं, आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं। Current thoughts of your person. Current thoughts of your person. आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं इस वक्त? मोमेंट टू मोमेंट, और राइट, स्लोली चल रहे हैं। स्ट्रेस, देखिए मैंने पहले ही कहा था किसी परेशानी से निकलना चाह रहे हैं आपके पर्सन। द सोर्स, हैप्पीनेस, ये भी एक तरीके से सन कार्ड ही है। आइसोलेशन, ये बैरियर उन्होंने तोड़ा है और अपनी सोच में एक सेल्फ मोटिवेशन या हिडन मोटिवेशन आप कह सकते हैं आपके पर्सन ने निकाली है। अपने लिए ही जो चीज़ें उनको खुद को सर्व नहीं कर रही, अब वो सोच रहे हैं कि इससे खुद ही निकलना चाहिए। मोरालिटी, और राइट, कुछ चीज़ें इन्होंने अपने ऊपर कुछ तारी कर ली थी, कोई बातें ऐसी तारी कर ली थी जो उनकी मोरालिटी को हिट करे या मोरालिटी पे बेस्ड करे, उनकी वैल्यूज़ को बेस करे, कुछ अपनी ही ऐसी वैल्यूज़ बना ली थी कि जैसे ये मेरा नॉर्म है, ये मेरा स्टाइल है,
ये मेरे कल्चर की बात है, ये मेरे इस तरह की बात है, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट उनके माइंड में खुद उनको एहसास हो रहा है कि अब मुझे लम्हा ब लम्हा जीने की ज़रूरत है, शायद मैंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजार दिया है, ज़ाया कर दिया है। विद द स्ट्रेस कार्ड्स अब मुझे एक पपेट की तरह यूज़ करते रहते हैं। हर किसी को लगता है कि सब अपनी परेशानियां मुझ पे उंडेल सकते हैं। नाउ आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। ये ऑप्शंस की भी बात है। आपके पर्सन के माइंड में एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उनको लग रहा है कि जैसे सारे दुनिया का बोझ उन्हीं को चलाना चाहिए। कुछ लोग इनको चलाते भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी वो ये नहीं सोचते कि इनकी ख़ुद की ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं, लेकिन हर कोई आकर अपना मलबा इनके ऊपर डाल भी देता है। लेकिन आपके पर्सन के माइंड में इससे गेट रिड ऑफ वाली जो है वो एनर्जी मैं देख सकती हूँ, बिकॉज काफ़ी तन्हा रहे हैं, काफ़ी अकेले रहे हैं। एक ठंडी, एक सर्द महरी वाली बात, खुद ही अकेले सहना, खुद ही अकेले रोना, खुद ही अपने आप को ठीक करना, कोई आसपास शोल्डर ना होना, इस चीज़ को आपके पर्सन ने अपने माइंड में प्लान कर लिया है कि अब उनको इस चीज़ से निकलना है। कोई बाउंड्री अपनी सेट करेंगे, किसी को थ्रेट करेंगे, किसी को सेट करेंगे, किसी चीज़ों को रीसेट करेंगे, कुछ लोगों को पाबंद करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस विथ मी। और आप अपने आपके पर्सन अपनी ही लाइफ का कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं विद द चैरियट कार्ड। स्पेशली जो चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप पर कुछ अफेक्ट कर रही हैं वो उसके लिए भी काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। जैसे मैंने बर्ड और नेस्ट की बात की, तो आपके पर्सन के माइंड में भी क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इंसान जहनी तौर पे कोई प्लान बना लेता है, उसका माइंड, उसका ब्रेन राइट प्रोग्राम करने लगता है, प्रोसेस करने लगता है, तो उसके एक्शन में भी वही चीज़ें आती है, बिकॉज सबसे पहले ब्रेन को ही ट्रेन करना होता है। और ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपके पर्सन अब स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते। यहाँ पे भी 10 ऑफ सॉर्ट्स था, वहाँ पे एस ऑफ वॉन्ट्स था। वो अपने लिए कोई नॉर्म सेटिंग कर रहे हैं, वो अपने लिए कोई बिगिनिंग कर रहे हैं। उनको अब इस कंडीशन में नहीं रहना, इतने मल्टीपल ऑप्शंस में अपने आप को नहीं फंसाना। एंड दे आर लुकिंग फॉर, उनको एनर्जी, उनको पॉजिटिविटी, उनको सोर्स चाहिए हर हालत में। एंड विद दिस आइसोलेशन, इस सर्द मेरी इस कोल्ड एटीट्यूड से वो खुद भी थके हुए हैं। सी एंड में प्लेफुलनेस आई है, दैट मीन्स कि इनको जीनी है ज़िंदगी। अब इनको बहुत क्लैरिटी से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इनको जीनी है ज़िंदगी। अब मैं ख़तरनाक डेक निकाल रही हूँ, तो जनाब मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी। अब मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करती हूँ, आपके पर्सन की करंट थॉट्स और करंट एनर्जी चेक कर ली। लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, और फिर मैं चैनल मैसेजेस लूँगी और उसी के साथ मैं आपके लिए एंजल आंसर्स लूँगी। तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं, कोई चीज़ अगर क्लैरिफाई करनी होगी तो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। तो अभी तक तो मुझे करंट थॉट्स में कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही कि जो कि ट्विस्टिंग लग रही हो, सब कुछ क्लियर है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर इमेजेस बहुत लाउड नहीं हुए तो मैं आपको दिखा दूंगी, अदरवाइज़ प्लीज़ गौर से सुनिएगा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ऑलराइट, टीजिंग, प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। आपके पर्सन मूड बदलना चाहते हैं और वो आपके साथ बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी में फ़न और लाइट हार्टेड चीज़ें लाना चाहते हैं, अचानक से कुछ करना चाहते हैं, एक सडन स्पॉन्टेनियस, भुला के सब कुछ के पीछे जो कुछ भी हुआ, बट दे रियली वांट टू टीज़ यू। और एक लाइट हार्टेड एनर्जी उनकी फीलिंग्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। थर्ड पार्टी, ऑलराइट, अगर आपके पर्सन ने ये सोचा हुआ था कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मे बी आपके पर्सन की लाइफ में हो कोई थर्ड पार्टी, या ये खुद डील कर रहे हों और उनको लग रहा हो कि अब ये ऐसी सिचुएशन है तो होगी और इसी तरीके से रहना है। आपको शायद मालूम है अपने पर्सन की थर्ड पार्टी का, या आपके पार्टनर को पता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में है। यू मे बी डीलिंग विद द कार्मिक सिचुएशन, हो सकता है कि ये ऐसा हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो कि आपके पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पार्टी है और आप एक सेकंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी की तरह उनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। एंड दिस इज़ द वे, आप एक सीक्रेट पार्टनर हो सकते हैं, आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके पर्सन ने आपको सीक्रेटली रखा हुआ होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपके पास टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं। रीकिंडल, एन ओल्ड फ्लेम रिटर्न्स, सो दैट मीन्स कि आपके पर्सन आपके साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड दे रियली वांट टू रीलिव द मोमेंट्स। जो कुछ भी आपके पर्सन और आपके दरमियान हुआ
उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो बहुत ज़्यादा या तो सोच रहे हैं उन मोमेंट्स को, और उनको दोबारा उनको रीलिव करने का दिल चाह रहा है। उनका दिल चाह रहा है कि वो दोबारा से वो तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हों जैसी वो उस वक्त में हुई थी। फॉर एवर यंग, अ सॉन्ग ऑफ यूथफुल प्लेफुलनेस, काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट के अंदर अपने गाने बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, जो चीज़ें आप दोनों के अपने टाइम की होंगी, जब आप दोनों साथ होते थे, और जो म्यूज़िक आप लोगों के साथ होता था उस म्यूज़िक को रिकॉल कर रहे होंगे। कुछ ख़ास प्लेलिस्ट है वही वो प्ले करते होंगे ताकि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें, और ये चीज़ गुनगुना बहुत ज़्यादा रहे होंगे, इन्जॉय बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। ये उनकी तमाम फीलिंग्स का पार्ट है, और फीलिंग्स पर और थॉट्स पे किसी का भी इख्तियार नहीं होता। जो इंसान जिस तरह से भी चाहे वो उस तरीके से सोच भी सकता है और वो महसूस भी कर सकता है। बस एनर्जी जो होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, वो नज़र आ रही होती है क्लियरली। ठीक है, लास्ट कार्ड, लेट गो ऑफ द पास्ट। जैसे मैंने कहा था कि ये जो टीज़ वाली बात है, इसको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये जो टीज़ वाली बात है, लिटरली आपके पर्सन अचानक से कोई स्पॉन्टेनियस एक्ट करेंगे और एकदम से उनको लगेगा कि पुरानी बातें सब भूलो, एंड देन रिकिंडल, दोबारा से रीजॉय करो। ये उनकी फीलिंग्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर गोइंग टू डू इट, बट ये उनकी फीलिंग्स का पार्ट है, और फीलिंग्स में ये उनको एक सडन एक ख्याल आता है कि वो ये अचानक से ये चीज़ कर दें, बस ये चीज़ हो जाए, बस लेट्स डू इट वाली बात। ठीक है, अब चैनल मैसेजेस लेती हूँ मैं कि आपके पर्सन आपको कहना क्या चाह रहे हैं। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू, आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी बता दी, करंट थॉट्स बता दी, करंट फीलिंग्स बता दी। अब आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं ये पढ़ लेते हैं। एस ऑफ कप्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनकंडीशनल लव, यू मेक मी वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स। यहाँ जो रिकिंडल वाली बात थी, ये लिटरली आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन करके बहुत कुछ आपके साथ इमेजिनेशन में ही अपने बहुत कुछ कर रहे हैं। और यू मेक मी वॉन्ट टू डू द बैड थिंग्स, आप शायद इनको अराउजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा लग रहा है इनको कि आपसे पूछना भी चाह रहे हैं कि क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें करूं। आई डोंट वांट टू लूज़ यू, ये भी एक बहुत प्यारा सा मैसेज आ रहा है, ये आपको खोना नहीं चाहते। आई डोंट वांट टू लूज़ यू, आई इमेजिन यू नेकेड। ओके, देखें चाचा की तबीयत ख़राब हो रही है, चलें, बट दिस कुड बी, ये फीमेल की एनर्जी भी हो सकती है। यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस। ये जो स्ट्रेस वाली बात थी, शायद आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इतने सारे झमेले हैं कि उनके लिए वक्त नहीं है, या आपके पर्सन की लाइफ में इतनी सारी चॉइसेस और ऑप्शंस हैं कि आप लोगों को राइट टाइम एक दूसरे के लिए नहीं मिल पाता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ओके, दो कार्ड्स आ रहे हैं खुद ब खुद ही। मे बी हैप्पीनेस इज़ माई प्रायोरिटी। देख लीजिए, मैंने कहा था वो खुश होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेस की एनर्जी से निकलें, और ये डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि वो चैनल्ड मैसेजेस में भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि वो खुश होना चाहते हैं। आई नो यू फ्रॉम समवेयर, आप लोग एक दूसरे को सोलमेट पॉइंट ऑफ व्यू से फील होता होगा। आपके पर्सन आपसे कहते होंगे कि मेरा तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों का साथ है, या मैं तुम्हारे साथ जन्म जन्म में रहूँगा। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था ना मोरालिटी वाली बात, इन्होंने कुछ चीज़ें अपने ऊपर तारी की हुई हैं, कुछ चीज़ें अपने ही नॉर्म्स बना ली, और उसमें ये शायद आपसे भी किसी बात पे नाराज़ हो गए। डेफिनेटली बहुत श्योर हैं वो इस बात पे, जो उन्होंने ये चीज़ें कही हैं, वो ये जो बातें उन्होंने आपको करी हैं, या ये जो चैनल मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए आए हैं, वो काफ़ी डेफिनेट हैं इन बातों को लेकर। तो लास्ट टू कार्ड्स, आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट आवर फ्यूचर। काफ़ी रात तक ये जागते रहते हैं, देर तक जागते रहते हैं और फ्यूचर को लेकर सोचते रहते हैं। जो मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात कही थी, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस में भी यही वाली बात है। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। थोड़ा सा टाइम शायद इनको चाहिए था, वो टाइम शायद इनका कंप्लीट हो गया। इन्होंने आपसे स्पेस डिमांड की होगी जो आपको नाराज़गी लग रही होगी, और उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ रियलाइज़ ज़रूर किया होगा। लेट मी होल्ड यू, ये तो बिल्कुल एक गले लगाने वाली बात है कि जैसे लेट मी हैव यू, यू नो। अब देखते हैं कि आपके एंजल आंसर्स क्या आ रहे हैं। चले, मैं आज आपके लिए येस और नो सेशन करती हूँ। ठीक है, आप एक क्वेश्चन सोचिए, इसमें मैं सिर्फ आपको येस और नो बताऊंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन
क्लोज योर आइज, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. मैं सिर्फ आपको यस या नो में बताऊंगी. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. जो चीज़ें आपको इस रीडिंग में पता चल गई हैं उससे रिलेटेड तो नहीं पूछिएगा, वरना आपका क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा. ठीक है. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. इट्स अ यस. ठीक है. एंड इट्स अ यस इन अ वे दैट आप अपना ख्याल ज़रूर रखें. ठीक है. आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है. एंड सम हाउ इट्स अ यस. ऑलराइट. तो ये थी जनाब आपके पर्सन की बहुत ही डिटेल रीडिंग अबाउट द करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स विद द चैनल मैसेजेस बोनस एंड द येस और नो सेशन. ठीक है. तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. प्लस प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ. अब आप मुझसे रीडिंग, डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन तो ओपन है ही. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.